हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाई की सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन जेई मेंस 2024-23 के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाई को डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, और बड़ी दुख की बात है कि इसका भी बहुत किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया। क्या करते हो यार तुम लोग, है ना? गलत बात है ना? बिल्कुल, है ना? इसमें ट्राई करना कि इसमें जो लास्ट क्वेश्चन मिले उसको एक बार आप ट्राई करके रिप्लाई करो, ठीक है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं पहले बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि अल्फा हमें गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे 10 टर्म तक अपन को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 टर्म तक ही पूछा गया है, ठीक है? और बीटा जो है वो बेसिकली n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक का n की पावर 4 का जो सम है उसको उन्होंने बीटा बोला गया है। देन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस गिवन है। देन अपने को के की वैल्यू बतानी, ठीक है? तो क्या करेंगे, पहले अपन ये देखते हैं कि सर इसकी जनरल टर्म पता हो जाए फिर सारा काम सेट होगा। अब जनरल टर्म पता करने के लिए हमारे पास देखो, स्क्वायर को छोड़ो, एक बार ये टर्म देखो 1 4 8 13 19 26, इसकी अपन कुछ जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमने एक मेथड पढ़ा है, मेथड ऑफ डिफरेंस। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कि अपन क्या कर रहे होते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 5 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, शायद 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 7 आएगा। करेक्ट? फिर से आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो जितनी बार डिफरेंस करने के बाद में वो एपी में नजर आ जाए आपको, ठीक है? या फिर ये समझ लो कि ऊपर वाले वैसे एपी दिख गई थी आपको, ऊपर वाले से पता लग जाएगा, चलो ये भी निकालने की जरूरत नहीं, ये एपी में दिख रहा है आपको। डिफरेंस जो है वो बेसिकली एपी में दिख रहा है। जब डिफरेंस एपी में दिख जाए अपने को, तब अपन क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म को अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको। इसकी जनरल टर्म अपन ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जितनी बार करने पर मिला, जैसे हमने को सेकंड टाइम में मिला ना, तो सेकंड डिग्री के अपन इक्वेशन जनरलाइज ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ए एन स्क्वायर प्लस के बी एन प्लस के सी। तो यहाँ पे जो एन के अंदर सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेनी है, क्योंकि सेकंड टाइम में है ना, फर्स्ट टाइम तो ये था, सेकंड टाइम में हमें क्या मिल रहा है? एपी मिल गया है। ये बेसिकली एपी में नहीं था ना, बट इनका जो डिफरेंस किया टर्म्स का, वो एपी में मिल गया हमें। समझ में आया बात? ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एन की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस के बी प्लस के सी आ जाएगा। और एन के लिए 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म कितना है? 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 4, 2 पुट करने पर आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। और जब एन के लिए 3 पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा यहाँ पे। तो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 पुट करने पर आएगा 9a प्लस 3b प्लस c। ये बात क्लियर हो गई? अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एबीसी निकालना है। एबीसी निकल गया, टीएन निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सा ही काम था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है? बट आपने तो करना ही नहीं है, तो फिर क्या ही बताएं। इन दोनों को आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 3 इजकल टू कितना आ जाएगा? 3a प्लस बी। सच में यार बहुत गलत बात है, बड़ा दुख होता है मेरे को, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे 5a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है? अब उन दोनों को फिर से माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, b से b कट जाएगा और 2a इजकल टू 1 आ गया, ठीक है? 2a इजकल टू 1 आ गया तो a की वैल्यू आ गई 1/2। एक आ गया ए, तो बाकी सारे तो बड़ी आराम से निकल जाएंगे ना, क्योंकि ए की 1/2 यहाँ पे डाल दो आप, 1/2 यहाँ डालोगे तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 माइनस के 3/2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है? और बी आ गया तो आप बी की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू यहीं डाल दो आप, ए की वैल्यू 1 डालोगे ना, 1/2 डालोगे, 5/2 ना, तो 4 माइनस के 5/2 बी। अच्छा, बी आ गया ना, सी चाहिए था ना हमें, सी यहाँ से मिल जाएगा लोगों ने। सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 1 माइनस ए 1/2 और माइनस 3/2, तो -1 आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है? तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो अपन क्या, हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगा टी एन, वो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू में एन स्क्वायर प्लस के 3/2 इंटू में एन। बी की जगह पुट कर दिया, सी की जगह -1 पुट कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अल्फा जो है वो बेसिकली फर्स्ट 10 टर्म का सम है, तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी, और टी एन की जगह अपन ये लिख देंगे एन स्क्वायर बाई 2 प्लस के 3n माइनस के 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इस 2 को तो अपन इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा? दिस इम्प्लाई 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 को समझ लो 2 का स्क्वायर होके 4 बाहर आ जाएगा।
इसका स्क्वायर ओपन कर दो यार अंदर वाले का, ठीक है। स्क्वायर ओपन करोगे 1 से लेकर 10 तक 20 तक नहीं 10 तक, ठीक है। कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर 9n स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी कितना आ जाएगा 3n, 3n क्यूब आएगा ना, देखो कुछ गलती हो जाए तो देख लेना यार, 3n क्यूब आएगा, माइनस का 6n आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2n आएगा, 2n स्क्वायर आएगा। मतलब ये होता है ए स्क्वायर ये आ जाएगा, बी स्क्वायर ये आ जाएगा, सी स्क्वायर ये आ जाएगा, राइट। 2ab करोगे तो 3n क्यूब आ गया, बी सी करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6n आ जाएगा, और ए सी करोगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, समीशन को अलग अलग अंदर भेज देते हैं, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा समीशन एन स्क्वायर, एन की पावर 4 सॉरी, एन की गोइंग फ्रॉम 1 to 10, और क्यूब वाली टर्म कितनी है, क्यूब वाली तो एक ही है बेसिकली, प्लस के 6 बाहर आ जाएगा, समीशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to 10, एन की पावर 3 आ गई, और स्क्वायर वाला कितना है, स्क्वायर वाला है माइनस का 4 प्लस का 9 है ना, तो 5 आ जाएगा, 5 एन गोइंग फ्रॉम 1 to 10, एन स्क्वायर आ जाएगा, और एन वाला टर्म कितना है, तो 12 है ना, माइनस का 12 है बाहर आ जाएगा, समीशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to 10, एन आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट कितना है 4 है, तो प्लस का 4 बाहर आ जाएगा, और समीशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to 10, ओहो 1 to 10, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हो गया क्वेश्चन खत्म, खत्म ऐसे हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में बोलेगी कि बीटा मानना है, इस बीटा को उधर भेजेंगे, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में अब इधर कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 4 अल्फा, और ये कितना था बीटा था, तो बीटा इधर आके कितना हो जाएगा, सॉरी ठीक है, ये आ जाएगा इधर आ जाके बीटा हो जाएगा, और देखो 6 इंटू में एन क्यूब का सम होता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एन की जगह 10 पुट कर देंगे, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में आएगा कितना, प्लस का आएगा 5 है ना, और स्क्वायर का सम होता है एन प्लस 1, 2n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 6 आ जाता है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। और माइनस के 12 है, एन की जगह पुट कर देंगे एन प्लस 1 बाई 2, मतलब 10 प्लस 1 बाई 2 ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 2, और बेटा यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, तो प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करके 40 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखिए कुछ बात बन रही है। ओके ये कैंसिल हो गया, 2 5 टाइम, और ये 55 का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ भी 55 बन रहा है, यहाँ भी 55, तो 55 कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे आप 55 कॉमन लोगे, इधर कितना बचेगा, 6 इंटू में 55 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो इसको ऐसे लिख दो, 7 21 है ना, 2 बार, इसको 5 टाइम कैंसिल कर दो, तो 55 इंटू 5 लिखा हुआ था, तो 5 इंटू 7 बचेगा 35 मतलब, ठीक है। और यहाँ से इसको 5 टाइम कैंसिल कर दो, तो 55 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस के 40 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 50k प्लस 40 के इक्वल है, तो कितनी अच्छी बात है ना, 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इक्वल टू 50k प्लस 40, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, यही आ जाएगी जो हमें चाहिए। और इसको तो 16 आराम से कर लोगे, तो k में देखो एक काम करें, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 66 प्लस 7 माइनस का 12 है, ठीक है। तो 66 प्लस 7 73 हो जाएगा, और 73 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो 15, और 7 5 35 36, फिर 5 माइनस के 12 कर दोगे तो 353 आ जाएगा, तो 353 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो बेसिकली हमने किया क्या है, वापस से बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसको ऑब्जर्व किया 1 4 8 13, इसको, इससे हमने जनरल टर्म निकाल ली बाय मेथड ऑफ डिफरेंस से। मेथड ऑफ डिफरेंस कब अप्लाई करते हैं, कि हम सभी टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, और जब वो एपी में आ जाए तो अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो ये एपी में नहीं आता, फिर एक और बार करना पड़ता, तो फिर हमें क्यूबिक लेना पड़ता, ठीक है। तो ये हमने जनरल टर्म टीएन ली, फिर हमने फर्स्ट पुट किया तो इसके 1 के इक्वल पुट कर दिया, सेकंड टर्म इसकी 4 आना चाहिए, थर्ड टर्म इसकी 8 आना चाहिए। इस तरीके से हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी की वैल्यू निकल गई। अब हमें अल्फा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का सम था, तो 10 टर्म का हमने सम निकाल लिया इसका यूज करके।
तो 4 अल्फा माइनस बीटा क्यूब। अब आगे सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर वैसा का वैसा ही है जैसे पहला क्वेश्चन था। ये तो उल्टा आसान हो रहा है, उसमें तो हमें स्क्वायर में पैटर्न पता करना था। इसमें तो देखो सिंपल टर्म गिवन है, आप इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 8 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 12 आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो एपी में है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। इसके जनरल टर्म कैसे निकालेंगे मैं बता नहीं रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ए एन स्क्वायर प्लस के बी एन प्लस सी। अब वही ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे आप 1 2 3 4 पुट करके। उसके बाद में 20 टर्म का सम निकालना है, तो बड़ा ही आसान है। देख रहे हो, तो मैं यही बताना, एक्चुअल में जेई आपको देना है, तो मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। तो मैंने देखो पिछला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद ट्राई कर लो। प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मतलब सर ये तो हो जाएगा, ये मत सोचो। क्वेश्चन को सोल्व करो, एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताओ, तब अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये जेईएमएस 2023 के ही हैं, देखो तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। ये बोला गया 5 8 14 23, ये 35 ये टर्म। आप देखना इसके भी मेथड ऑफ डिफरेंस ही होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके जरूर बताना यार, ठीक है। अरे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता आपके कमेंट करने का, राइट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इसके मतलब मैं बोलूंगा कमेंट करके बताओ, इसके चक्कर में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, गलत सही कम से कम ट्राई तो करोगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, a1 a2 a3 an b एंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन में गिवन है कि a1 a2 a3 an जो है वो एपी के अंदर है। आगे बोला गया कि ये भी एक मोस्ट कॉमन या मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको 100% ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसे देखा देखा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बोला कि डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस टर्म, देन अपन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो ये लिमिट का डर मत, इसको हटाई दो आप, लिमिट का कोई काम भी नहीं है बेसिकली यहाँ पे। उससे पहले तो ये सीक्वेंस सीरीज का काम है, ये कर लेते हैं, लिमिट वाला छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आप इसको रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, a1 माइनस के रूट, मतलब रूट a1 माइनस के रूट a2 अपॉन में यहाँ पे देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a1 माइनस के a2 आ जाएगा। ये स्टेप तो चमक गई होगी, राइट। और ऐसे भी इसको भी रेशनलाइजेशन करोगे, कितना आ जाएगा, रूट a2 माइनस a3 अपॉन में कितना आ जाएगा, a2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a2 माइनस a3 आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कहाँ तक चलना है अपने को, लास्ट वाली में यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, an माइनस 1 माइनस के मतलब रूट के अंदर आएगा ये, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा an माइनस 1 माइनस का an। ये वाली स्टेप चमक गई ना, हमने जस्ट रेशनलाइजेशन किया, ये स्टेप तो चमक जानी चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। देखो सर अभी आपने क्या बोला, a1 a2 a3 a4 सारे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस डी आएगा। ये भी माइनस का डी आएगा, ये भी माइनस का डी आएगा। तो सबसे माइनस का डी है वो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का डी कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन में डी बाहर आ जाएगा, रूट डी बाई एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस के अंडर रूट ऑफ a2 प्लस के अंडर रूट ऑफ a2 माइनस के अंडर रूट ऑफ a3। और ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाता रहेगा ये, अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस के रूट ऑफ an। अब देखो ध्यान से सुनना, ये a2 से a2 कैंसिल हो गया, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी। आपको पता है इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, ऐसे जो भी सीरीज गिवन होती है ना जिसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सारी टर्म कैंसिल हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन हमने कितनी बार कर लिए। बस यही फायदा है पीवाईक्यू करने का, कि हम आपने फील किया होगा कि बहुत कम क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन है, बाकी तो एक तरीका अलग है, बाकी पैटर्न तो सबका सेम सा ही आ रहा है ना। तो अगर वो क्वेश्चन भी करके आ जाओगे ना पेपर में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और सभी टॉपिक का अगर आप पीवाई को लगा लोगे ना तो बेस्ट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जेई मेन से पहले पहले ऑल टॉपिक के सारे पीवाई को डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाई डी रूट डी बाई एन। और देखो ये कितना आ जाएगा, रूट a1 और माइनस के बचेगा रूट a1 माइनस के आएगा रूट an, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइजेशन करके लिख ले, अच्छा जरूरत नहीं है इसकी रेशनलाइजेशन करने की। आप इसको क्या लिख दो, माइनस के, इसको ये काम करो, रूट रूट डी से रूट डी कैंसिल कर दो, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यार ना। माइनस का साइन को उधर एग्जिस्ट कर देंगे अपन, ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट एन डी, और यहाँ पे आ जाएगा an को पहले लिख देता कि माइनस इधर कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये आ जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में डी, और इधर आ जाएगा माइनस का a।
यहाँ तक क्लियर हो गया। ए वन मतलब ए का मतलब मैं फर्स्ट टर्म लिखना चाह रहा था, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, या तो एक काम करो एन कॉमन ले लो दोनों से, ऊपर एन कॉमन लोगे तो कितना आएगा, बाहर तो आ जाएगा √n। ये कितना आ जाएगा, अगर आप जेई मतलब कि 12th कर लिया हो तब तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, 11th के बच्चे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एन कॉमन क्यों लिया सर हमने, आ जाएगा समझ में, ठीक है। एन कॉमन लोगे तो √n बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा √a1/√n, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, अच्छा कलर अलग कर लेता हूँ, दिखने में दिक्कत हो सकती है मैं भी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो √n इंटू में √d था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, √n से √n। अब आप क्या करो, लिमिट पुट कर दो। लिमिट का मतलब कुछ नहीं है यार, एन को इनफाइनाइट को टेंड करा दो। एन इनफाइनाइट टेंड कराओगे तो ये 1 अपॉन में इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचेगा क्या हमारे पास, √d बच गया। ऊपर भी √d है, नीचे भी √d है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो बताता हूँ आपको, तो आपने ये करा होगा लिमिट के अंदर कि यहाँ पे n की पावर है मैक्सिमम पावर 1/2, यहाँ भी n की पावर है मैक्सिमम पावर 1/2, तो इसका कोफिशिएंट ही आंसर आ जाता है। इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, √d, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, √d, तो डायरेक्ट आंसर 1 आ गया, ठीक है। और जो 11th के बच्चे हैं वो बस इस तरीके से समझ ले, ठीक है। आगे इसमें तो कुछ खास काम करा नहीं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रैशनलाइजेशन किया, सारे टर्म कैंसिल हो गए, उसके बाद में वैल्यू पुट कर दी ना, तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। देखने में देखो ऐसा लग रहा था लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, पता नहीं कैसे होगा, आसानी से हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या बोल रहा है, ये भी मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये दिखता ही है, ऐसे क्वेश्चन तो बार बार दिखे रहेंगे, बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं एसजीपी। चलो एक बार इसको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, के इंटू में 20⁻19, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन सबको एक बार लिख लेते हैं, 20⁻19 प्लस 2 इंटू में 21 इंटू में 20⁻18। ये सब चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा ये, 20 इंटू 21⁻19, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, के इंटू 20⁻19 है, उसको डिवाइड करा दो। जैसे ही आप डिवाइड कराओगे कितना आएगा, ये आएगा के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 21/20⁻18 से तो कैंसिल हो गया, एक बच गया, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अगले बारे में क्या होगा, 3 इंटू में 21/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। 19 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 टाइम 21/20 की पावर आ जाएगा 19, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि जब आप 20 को डिवाइड कराओगे तो ये इसको अपन ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको देख के तुम्हें फील आ गई होगी सर अब समझ में आ गया क्वेश्चन। ये होता है एजीपी। देखो इसमें कुछ टर्म में तो आपको एपी बनेगी, कुछ ये वर्ड हमने कई बार यूज कर लिया ना, एजीपी एजीपी, आपको फील आ रही होगी। ये इनके अंदर क्या बन रहा है, एपी बन रही है, और यहाँ पे देखोगे तो आपको जीपी नजर आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एजीपी। इसके लिए अपन एक ही तरीका होता है सोल्व करने का, कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहचानो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जीपी का कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 21/20, ठीक है। उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 21/20 को, उस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करो, एक टर्म आगे शिफ्ट करना है, याद है ना, ऐसा मैंने बताया था आपको। 21/20, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम 21/20 का स्क्वायर, और ये डैश डैश डैश, ये कितना आ जाएगा, 19 इंटू में 21/20 की पावर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और प्लस के 20 इंटू में 21/20 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इतना ही तो था क्वेश्चन, और क्या था, ठीक है। जैसे ही आप माइनस करोगे इधर कितना आएगा, माइनस का k/21, माइनस का k/20 आएगा, ठीक है। और इधर देखो कितना आएगा, 1 प्लस 21/20, और ये कितना आ जाएगा, 21/20 का स्क्वायर, और ये आएगा डैश 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 21/20 की पावर 19 आएगा, और माइनस क्या आएगा, 20 अब डरने का नहीं है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया अभी, ठीक है। अब जीपी का सम लगाना है और खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट पेज है क्या अपने पास, है तो फिर यहीं एड कर लेते हैं, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं। देखो कितना आएगा, माइनस के k/20,
और ये सिंपल जीपी बन गई यार, जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, तो इसका सम कितना होता है, ए फर्स्ट टर्म तो यही है, को आर कितना आ जाएगा 21/20 रेज टू पावर एन कितना है बेसिकली हमारे पास, एन है 90, 20 टर्म है ना, 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है पावर और 19 तक जा रही है, तो 20 टर्म हो गई कि पावर 20 माइनस का 1 अपॉन में r-1, तो r कितना आ जाएगा 21/20 माइनस के 1, ठीक है डन। थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी बस इस क्वेश्चन में, बट चलता है यार, इतना तो मतलब चलता ही है। जेई की तैयारी कर रहे हो तो यार इतना तो परेशान होना बनता है, ठीक है 21/20, वरना तो हर कोई इतनी मेहनत तो कर सकता है। देखो तुम्हें आईआईटी जेई जो इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, उसमें अगर आपको उसको क्रैक करना है तो डेफिनेटली आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे इतना स्मूथली तो नहीं चलने वाला जितना आप शायद एक्सपेक्टेशन करते हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/20 आ गया ना एलसीएम लेने पर, और ये 20 ऊपर चला गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू में 21/20 की पावर 19 और माइनस के आ गया 20, समझ रहे हो माइनस का 20 कैसे आया, मल्टीप्लाई होके। अरे सर ये तो आप फालतू ही ज्ञान दे रहे थे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो कैंसिल हो गया सिंपली, सच्ची आप ही देखो आपके सामने, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया सर, डायरेक्ट आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करा दो के की वैल्यू 400 आ गई। मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी सोल्व हो जाएगा, मुझे लगा पता नहीं आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगी। वरना तो मैं इतना ज्ञान नहीं देता, ठीक है। ये तो सिंपल ही था यार, ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि 20 की पावर 19 से डिवाइड करा दिया, उसके बाद में हमने देखा कि सर ये तो एपीजीपी बन गई है ना, एपीजीपी बन गई तो क्या करते हैं अपन, जो कॉमन रेशियो होता है ना उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करते हैं, फिर अपन माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो हमारे पास जीपी बन गई थी, ये जीपी का सम हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। बड़ी यार कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया हो ना कि ये कैंसिल हो गया और सिंपल आंसर आ गया कि का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, ठीक है। एस एन बी एस सम ऑफ एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इस क्या एन टर्म का सम है ना, तो ये टर्म लिख लेते एक बार, 3, 7, 11, ये आगे डैश, एक बार देख लो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये तो एपी में ही है, तो एन टर्म का सम तो डायरेक्ट निकाल देंगे, n/2, 2 इंटू में ए की वैल्यू 3 आ गई, प्लस के n माइनस के 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा n इंटू में 3 प्लस के 2n माइनस के 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा एस एन आ गया हमारे पास 2n² और प्लस का n आ गया, ठीक है। एस एन आ गया तो फिर तो खत्म। फिर तो सर खत्म हो गया क्वेश्चन है ना, एस के की वैल्यू निकालनी है, मतलब के की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक, ठीक है, देखो ऐसे निकालना है, ठीक है। के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एन तक चलेगी, एस के की मतलब के की जगह यहाँ पे पुट कर दो, 2k² प्लस का के। अब देखो जैसे आप अंदर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और k² का सम कितना आएगा, n+1, 2n+1/6 और प्लस का इसका सम आएगा n+1/2, खत्म क्वेश्चन। आगे क्या बोला गया कि अच्छा ये देखो बड़ी अच्छी बात है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 6/दिस से, आपको पता है 6/दिस से मल्टीप्लाई कराओगे तो और सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे यार एक पेज और मिलेगा क्या, मिलेगा, अरे वाह ठीक है, तो 40 लेस देन, अब इसको 6 और इसकी जगह मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ n+1, और यहाँ तो कॉमन लेके कवर कर लेते ना, ज्यादा बेटर रहेगा ना, कॉमन ले लो n+1 डिवाइड बाई 6 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 6 कॉमन ले लो यार, ठीक है, ताकि डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, और इधर कितना बचेगा, ये कॉमन ले लिया हमने तो कितना बच गया 4n+2 बच गया, एक तो 4n+2 बच गया सर, एक तो है ना, और एक क्या बच गया n+1/6 कॉमन लिया तो 3 है ना, तो 3 करना पड़ेगा, तो 3n² प्लस 3n बच गया, 3n² प्लस के 3n, दिस इज लेस देन 42, ये कुछ नहीं किया ना, अब ये मत बोलना सर ये समझ नहीं आया, n+1 डिवाइड बाई 6 कॉमन लिया दोनों से, तो इधर बचेगा 2 इंटू में 2n+1 और 6 कॉमन लिया तो इधर कितना आ जाएगा, ओह ओह ध्यान नहीं दिया हमने, गलत कर दिया मैंने, 6 कॉमन लिया हमने, n+1 डिवाइड बाई 6 कॉमन लिया, ओनली 3 बचेगा इधर, सॉरी सॉरी, ओनली 3 बचेगा, ठीक है, ओनली 3 बचेगा, इज लेस देन 42, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया तो बढ़िया है, मैंने देख लिया, वरना तो गलत हो जाती, ये तो सारा कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 40
लेस देन 4n+5 है ना, और ये आ जाएगा 42, तो 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 35, 4n और 35 माइनस करोगे 37 आ गया, और इसको 4 से डिवाइड भी कर दो ना, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देख लेना यार है ना, मुझे तो लग रहा है n की वैल्यू 9 आ जाएगी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया 9 चौक 36 ऐसे सोच के कि n की वैल्यू 9 लेगी ना, 36 इसके बीच में लाई कर रही है, इंटीजर वैल्यू पूछी गई थी इसने, ठीक है। n इक्वल टू है ना, n तो हमेशा वो होता है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ होती है, क्योंकि यहाँ पे समीशन में देखो k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था यार, ठीक है। ये सम तो सब निकाले थे बच्चे, क्लास 10th का बच्चे में 10th में आ जाता है, ये 11th की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, ये 11th का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज हुआ, फिर कॉमन लेके कैंसिल हो गया, बस कुछ भी नहीं था यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ सेकंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी, नॉन कांस्टेंट का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, बी ए रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म ऑफ जीपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1, ये बोल रहा है कि भाई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, और इसकी सेकंड, 8th और 44th जो टर्म है ना, वो बेसिकली जीपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है। देन आगे बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म बताना है, ठीक है, तो हो जाएगा आराम से यार, ठीक है। पहले तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, राइट, तो a तो हमने बस 1 है, कॉमन डिफरेंस अपन d मान लेते हैं, ये तो होगी सेकंड, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी सॉरी। 8th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 7d, और ऐसे ही 44 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 43d, और ये बेसिकली क्या है, एक जीपी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म है, तो जीपी की फर्स्ट टर्म है, ये इसको a1 मान लेते हैं, जीपी की फर्स्ट टर्म को, इसको अपन a2 मान लेते हैं, इसको अपन a3 मान लेते हैं, और आपको पता है अगर 3 टर्म कंटिन्यूसली जेपी के अंदर हो तो अपन क्या बोलेंगे कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट कहलाता है। ए बी सी अगर जीपी के अंदर तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सिंपल सी बात है यार, इतना क्या सोच रहे हो, ठीक है। इसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस के डी इंटू 1 प्लस 43d, अब कर दो आप मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना आएगा, 1 प्लस 49d प्लस 14d, 1 प्लस कितना आएगा 44d प्लस 43 स्क्वायर, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा इधर भी स्क्वायर था ना, ओहो फिर सही हो गया, क्योंकि चलो फिर तो बढ़िया काम हो गया, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 46 है ना, 6d स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 ना, 40 आएगा, 30 आएगा, 30d, और अरे तो बड़ा ही आसान हो गया, एक तो d की वैल्यू 0 आ गई, एक d की वैल्यू 5 आ गई। अब d की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्वेश्चन नॉन कांस्टेंट एपी बोला था, तो d की वैल्यू 5 आ गई। अब d की वैल्यू 5 आ गई तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म तो निकल गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो पहले ही पता था, कितना आएगा 20/2, 2 इंटू में a प्लस n माइनस के 1, 19 इंटू में d कितना है 5 है, खत्म क्वेश्चन, आगे कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। करके बताऊं क्या, शर्म तो नहीं आ रही बोलते हुए, बता दो सर, ठीक है। करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 19 इंटू 5 करके देख लो यार, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 95 आएगा क्या, अब को थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो देख लेना आप, ठीक है। तो 970 आ जाएगा, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। चलें आगे, ओके। इसमें तो कुछ बताने वाली खास बात ही नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो फोड़ देना तुरंत, ऐसे ही बिना पेन उठाए हवा में छोड़ देना, ठीक है। आगे बोला गया कि सम ऑफ द सीरीज, इसका सम बताना है अप टू 10 टर्म, ये भी दिखने में डरावना है, वैसे दम नहीं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है बेसिकली, इसके ये लिखा हुआ है 1 इंटू में 1 माइनस के 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 4, ठीक है। ऐसे सेकंड टर्म है इसकी 2 इंटू में 2 डिवाइड बाई 1 माइनस के 3 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, ऐसे थर्ड टर्म लिखी होगी, बट आइडिया तो लग गया कि जनरल टर्म क्या लिखने वाली है, बस और क्या चाहिए हमें, यही चाहिए था कि इसकी जो जनरल टर्म है वो कितनी आएगी, ऊपर देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अगले वाले में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे r आ जाएगा अपोन में, नीचे 1 1 1 सभी में 1 है तो यहाँ पे भी 1 कर दो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 कर दो, इंटू में r का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे r की पावर 4 आ जाएगी, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 10 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है, तो सम निकालें तो निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है।
इसको नेक्स्ट पेज पर लिख दूं क्या मैं? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, देखो बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे वाले को जो है ना, हमें करना क्या है, आर के लिए 1 से लेकर 10 तक निकालना है। और ऊपर तो है आर, और नीचे देखो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे आप स्क्वायर ओपन करो यार, ए स्क्वायर में तो ये आ गया, बी स्क्वायर में ये आ गया, और 2ab करने पर माइनस के 2r स्क्वायर और माइनस के 3r स्क्वायर था ना, तो एक आर स्क्वायर को हमने साइड में रख दिया। और क्या था, ठीक है। अब देखो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। सर हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा। अरे नहीं भाई, इतना भी क्लेम मत कर, ठीक है। इसको a प्लस बी, ए माइनस बी से ओपन कर दिख जाएगा, तुम्हें भी दिख जाएगा, है ना। नया पेज ले लेते हैं, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। 1/2 से डिवाइड कर दो, और जब आप इसको ओपन करोगे ना, आर के लिए 1 से लेकर 10 तक है ना, ओपन करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आएगा माइनस का 1, ठीक है। और एक आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1 तो आएगा, है ना। एक बार दोबारा चेक करना यार, कुछ गड़बड़ हो गया शायद। हाँ, ए स्क्वायर, तो ये रहेगा, हाँ ये सही है, इस बार सही है, प्लस का माइनस का 1 अब सही है, ठीक है। वो गलती से स्क्वायर लग गया, तो बाकी सब सही था। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2r आ रहा था, इस 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2r को मैं इन दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस का 1 और माइनस का आर स्क्वायर माइनस का आर माइनस का 1। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया, 1 से 1 उड़ गया, कितना आ गया, 2r आ गया। इसलिए हमने 2r को ऐसे, देखो ये 2r लिखा हुआ था, अब समझ में आया ना 2r क्यों लिखा था हमने, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कराया था, मतलब ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे दोनों को आप इंडिविजुअली डिवाइड कराओ, 1/2 समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10, आप दोनों को अलग अलग डिवाइड कराओगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 और माइनस के 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर माइनस के 1। हाँ 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 हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। इसके साथ कराओगे तो ये बचेगा, इधर सही है, इसके साथ कराओगे तो माइनस वाला बचेगा, इधर थोड़ा सा लोचा हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, आर की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, ये माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 पुट करने पर 1 से 1 उठ गया, 1 बचेगा, ठीक है, 1/1, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, जब आर की 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 पुट करने पर कितना आएगा, 2 4 5, 1/5 बचेगा, और प्लस के यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 बचेगा, और इधर बचेगा माइनस के 1/11। ये चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। अब देखो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, शांति से मिलती है, शांति से, सच में जब कैंसिल होता है ना, जैसे 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। तो क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी। इधर तो बच गया 1/2, तो ये तो आ गया 1/2, माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1, और जो लास्ट की टर्म अपन 10 पुट करेंगे तब बचेगा, तो 10 पुट करने पर ये 100 हो गया, प्लस 1 1 जी 10, और माइनस 1 कर दोगे तो 109 हो गया, तो ये 109 हो गया। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, माइनस के 55/109। तो ये आंसर आ रहा है क्या, देखो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ओहो, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो क्या किया हमने, तो सबसे पहले हमने इसकी जनरल टर्म लिखी, फिर हमने नीचे वाले को फैक्टराइज किया, फिर इनका डिफरेंस लिख दिया, फिर अप्लाई कर दिया अलग अलग, मतलब डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली, फिर एन के लिए डालते गए, एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, फाइनल आंसर आ गया, सिंपल था। चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि m, n का जीसीडी 1 है, और बेसिकली इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, देन m और n की वैल्यू बतानी होगी यार, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेप तो वही, मतलब क्लास 10th के बच्चे को भी चमक जाती है कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यार। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो a प्लस के b, a माइनस के b बन जाएगा ये तो, ठीक है। और जब अगले वाले में लगाओगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस के b, फिर से a माइनस के b बन जाएगा। सर ये तो बड़ा ही सौ का क्वेश्चन है सर। यहाँ पे अच्छा डैश डैश, तो आप अपन भी डैश डैश लगा दें, क्या दिक्कत है। लास्ट में क्या बचेगा ये भी लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस करेगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, डन ना, सही दिख रहा है सर, 1 आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस करोगे, नहीं नहीं -1 आएगा यार, 2022 ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और इन दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4000 43 आएगा, राइट, 4043 एक बार फिर से चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो जाए। 2 2 4 0 4 3, ठीक है, सही है। और प्लस के 2023 का स्क्वायर। अब देखो सर, मजा हो गया, मजा कैसे आ गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये -1 था ही, तो सबसे -1 कॉमन ले लो। सर क्वेश्चन तो दिखने में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना डरावना है, बट ये तो
कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। 4043 ए प्लस के 2023 का होल स्क्वायर। अब ये बेसिकली जीपी सॉरी एपी बन रही है, देखो एपी बन रही है 4 7, एक टर्म और लिख लेते तो अब पता लग जाता आपको, ठीक है। एपी बन रही है तो एक पी का सम तो अपन निकाल लेंगे, कितना होता है n/2। अच्छा नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, अब तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी यार, ठीक है। हाँ 4043, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 3 है, n माइनस के 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इसका 4 3 7 है, ठीक है, तो 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 1010 इज इक्वल टू n माइनस के 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 1011, तो n/2 सम का फॉर्मूला n/2 तो होता है, समझ रहे हो, 2 इंटू में a प्लस के n माइनस के 1 है ना, n माइनस 1 कितना आ जाएगा 1010 इंटू में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। ओके सर, ओके, इट इज वेरी इजी सर, ये तो वेरी इजी हो गया है, तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। इसी को बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो अभी क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो और इसको 2 को उड़ा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2020 प्लस 3 करोगे 2023, बोला था ना मैंने, कुछ ना कुछ पक्का कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि जेई वाले जनरली कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करवाते, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2011 मल्टीप्लाई बाई 2023, ये तो मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। अब 2023 क्या क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। 2023 जैसे आप कॉमन लेते हो क्या आएगा, 2023 आप कॉमन ले लोगे तो इधर आ जाएगा 2023 माइनस के 1011, और जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2023 इंटू में 1012, और क्वेश्चन में बोला गया कि ये 1012 इंटू में 2023 एम स्क्वायर इंटू में एन के इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि सर एम स्क्वायर इंटू में एन जो है वो 2023 के इक्वल आ गया, ठीक है। चलेगा ना यार, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इतना तो होगा, भगवान इतना तो देके भेजा है, ठीक है। इसको क्या 2023 को लिख देंगे 17 का स्क्वायर इंटू में 7। सर आपने रट रखा है क्या, हाँ भाई रट रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दो तो इधर तो आ जाएगा 10, और 17 इंटू 17 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो 230 आंसर आ रहा है क्या, है 17 प्लस 7 कितना होगा, 7 7 14 होगा तो 40 ही यार। अच्छा ओके 24 आएगा ना, तो 240 आ गया, ओहो हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें तो कुछ खास बात थी क्या, बस मुझे तो कुछ ज़्यादा खास बात लगी नहीं। पहले अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने ओपन कर दिया, उसके बाद में हमने क्या किया, इनका सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2023 कॉमन ले लिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया एम इंटू एम। ये तो दोबारा बताने लायक ही नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, चिंता नहीं करो, मुझे पता है 10वें नंबर तक आते आते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती होगी, लगने लग जाता होगा सर आप पका रहे हो भयंकर वाला, बट क्या करें बेटा, पकना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। एस के सम क्या गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के, तो के क्या होता है बेसिकली सम ऑफ नेचुरल नंबर, कितना होता है के प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो पता है ना, और के क्वेश्चन में गिवन है नीचे एक, है ना। तो इस के से के को उड़ा दो तो कितना आ जाएगा के प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एस के। अब क्या करेंगे कि भाई एस जे का स्क्वायर 1 से लेकर एन तक ये गिवन है, निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बच्चों का खेल हो गया अब तो यार ये निकालना, ठीक है। जे गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, और के की जगह जे पुट कर दें यहाँ पे ना, तो आ जाएगा जे प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। मुझे तो लग रहा है खत्म हो गया क्वेश्चन, सही बताऊँ ना तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ अलग कलर से, ठीक है। 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा जे, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेता हूँ, जे स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 जे डिवाइड बाई 4। तो जे स्क्वायर के लिए क्या लिख देंगे अपन, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर एन प्लस 1। अगर भूल गए ना तो मैं सही में कैमरे से निकाल के पीट दूंगा, ठीक है। डिवाइड बाई आ जाएगा 6, और 1 की जगह 1 एन टाइम रहेगा ना, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ये चीज़ तो बार बार यूज कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। और 2 इंटू में जे की जगह लिख देंगे एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, खत्म क्वेश्चन, बस खत्म। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, सच में खत्म हो गया यार, ठीक है। एक पेज और लिख लेते हैं अपन, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, एल 6 भी कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1/24 तो बाहर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा यार एन भी बाहर आ जाएगा ना, एन भी बाहर ले ले, ओहो ध्यान नहीं दिया हमने, तो एन भी बाहर ले लेते, ले लो बाहर, ठीक है, क्योंकि हमें एन बाई ए की फॉर्म में लेना है। ओहो मामला सेट हो रहा है, इधर कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर
इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। 2 इंटू में एन स्क्वायर, हाँ 2 इंटू में एन स्क्वायर, इसको करो मल्टीप्लाई, इसको इससे कराओगे एन आएगा, इसको इससे कराओगे 2n आएगा, प्लस का 3n आ गया, और इसको कराओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इधर आ जाएगा 6n, ये एलसीएम लेने के बाद 6n हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी सही है। और यहाँ पे देखो 2 से 2 तो उड़ा दो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6n स्क्वायर प्लस 6n आ जाएगा, 6n स्क्वायर प्लस 6n आ जाएगा। ठीक है, तो ये n/24, और ये कितना आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना आ जाएगा 8n स्क्वायर आ जाएगा, और 6 6 12 और 3 15, 15n प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, हो आंसर आ गया। कैसे आया, इसको इससे के साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी। अच्छा, इसने देखो एक वर्ड लिख रखा है ना, a हैज लिस्ट वैल्यू। अब देखो यार, ये बात ये है ना, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, फिर उस केस में आंसर अलग आ सकता है। इसलिए बोला कि ए लिस्ट, ए को छोटे से छोटा रखना है, और बी सी डी को सबको इंटीजर लेना है, मतलब इंटीजर या नेचुरल नंबर लेना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लेना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू आ गई 24, बी की वैल्यू अब आगे मैं नहीं बताने वाला। अब आगे सच में अगर तुमने सोच भी लिया कि सर बता देते तो अच्छा होता, तो इसका मतलब तो चल आगे मैं वर्ड बोल नहीं सकता कैमरे के सामने, वरना तो फिर मैं बोल देता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, वो गलती से नहीं डी आएगा। ओके करेक्ट, पहले गलत था, मैंने सही कर दिया था। ओके ठीक है, तो आप वेरीफाई कर लेना चारों में से कौन सा करेक्ट आ रहा है। और इसमें तो कोई बताने वाली बात भी नहीं थी, दोबारा हो जाएगा तो सिंपल ही था ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में जरूर करके लेके आना। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, और अपने इतना पेशेंस दिखा के इतनी मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी इसका फायदा जरूर मिलेगा। जेई के एग्जाम देके आओगे तब थोड़ा सा फील होगा कि सर हमने मेहनत की, उसका हमें आउटपुट तो डेफिनेटली मिला है।